हाय गाइस, इस समय मैं आया हूँ एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह पे। तो ये हिस्टोरिकल जगह जो है वो है गेटिसबर्ग नेशनल मिलिट्री पार्क। ये टाउन एक हिस्टोरिकल टाउन है। यहाँ पे अमेरिका बना ये डिसाइड हुआ था। वो कैसे? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक वॉर हुआ था। अमेरिका को एक सबसे बड़ा सिविल वॉर 1863 में झेलना पड़ा था। 1863 बहुत पहले, राइट। और 1860 में अब्राहम लिंकन जो थे वो यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। तो उस समय स्लेवरी सिस्टम था। तो स्लेवरी सिस्टम के खिलाफ फाइट की थी अब्राहम लिंकन ने, जिसे अपने यहाँ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पे काइंड ऑफ फादर ऑफ नेशन अब्राहम लिंकन को बोला जाता है। तो उन्होंने ब्लैक एंड वाइट का जो लफड़ा था उसको सॉल्व किया था अपने प्रेसिडेंशियल टर्न में। तो बहुत बड़ा चेंज था जिससे अमेरिका की इकोनॉमी बूम हुई। लेकिन जैसे ही 1860 में वो प्रेसिडेंट बने तो बहुत सारे ऑपोजिशंस वाले और लोग वो सारे उनको पसंद नहीं करते थे। और जिस स्टेट में इस समय मैं खड़ा हूँ ये पेंसिल्वेनिया है। पेंसिल्वेनिया के जो शहर का नाम है गेटिसबर्ग, यहीं पे ये वॉर हुआ था, हिल के ऊपर, और चारों तरफ जंगल में, वुड में, इन सब में वॉर हुआ था। तो जब 1860 में अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने थे तो 1863 में नॉर्थ और साउथ के बीच में जंग छिड़ गई थी। और बहुत सारे स्टेट थे जिन्होंने अपने अपने आप को जो है सॉवरेन स्टेट बोल दिया था और अपने आप को अमेरिका से अलग मान लिया था और अलग घोषित कर दिया था। तो जो यूनियन मिलिट्री थी, जो यूएसए की थी, उसके बीच में और बाकी स्टेट्स के बीच में फ़ाइट हुई थी और सिविल वॉर पैदा हो गया था। सिविल वॉर को फिर यूनियन मिलिट्री ने जीता और फाइनली 1863 में शायद वो 4 जुलाई था जहाँ पे ये वॉर ख़त्म हुई और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण हुआ। इसीलिए अब्राहम लिंकन को फादर ऑफ द नेशन यूएसए कहते हैं। तो अभी हम लोग अंदर गए थे म्यूज़ियम के अंदर, और म्यूज़ियम के अंदर जाकर, क्योंकि जाने से पहले मेरे पास बात करने का वक्त नहीं था क्योंकि हम लोग लेट हो चुके थे। 4 o'clock ये म्यूज़ियम बंद हो जाता है। हम लोग ऑलरेडी 3:30 पहुँचे थे। जब 3:30 हम लोग पहुँचे तो भागे भागे अंदर गए, कुछ शॉट्स वगैरह मैंने लिए और फिर भागे भागे अंदर गए और पहले पूरा म्यूज़ियम देखा। म्यूज़ियम देखने के बाद, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो अलाउड नहीं है, वहाँ पे पिक्चर्स अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है, तो मैं ले नहीं पाया। उसके बाद हम लोग एक थिएटर अंदर है जिसमें वो पूरी हिस्ट्री दिखाई जाती है, एक फ़िल्म दिखाई जाती है हिस्ट्री चैनल की तरफ से। सॉरी, वहाँ भी वीडियो अलाउड नहीं था तो मैं शूट नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोग ऊपर गए जहाँ पे इफ़ेक्ट के साथ में पैनारोमिक व्यू में वैसा ही सेट लगा के, जैसा वॉर हुआ था वैसे कॉस्ट्यूम्स और वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रॉपर्टीज़ से एक पेंटिंग्स बनाई गई थी। उसको इफ़ेक्ट्स के ज़रिए वॉर क्रिएट किया गया था। मतलब चारों तरफ उस समय राइफ़ल की आवाज़ें आ रही थी, तोप की आवाज़ आ रही थी, उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे थे, लोगों के मरने की, उसके शोर की आवाज़ें आ रही थी। बहुत अमेजिंग था, पैनारोमिक व्यू में था। शूट करने का मौका नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। तो ये जो है गेटिसबर्ग का जो है नेशनल मिलिट्री पार्क और म्यूज़ियम भी है, विजिटर सेंटर भी है। अगर आप लोग इधर आते हैं पेंसिल्वेनिया में तो ज़रूर आइएगा देखने के लिए। बहुत ही अमेजिंग नॉलेज मिलेगी आपको यूएसए के बारे में कि यूएसए का निर्माण कैसे हुआ है। ऑलराइट, तो जैसा कि आपको इस बातों में पता चल गया होगा कि मैं पेंसिल्वेनिया पहुँच चुका हूँ। Stop it.
I will show you. Go and look it in your mirror. Okay. Either way, it's piercing. It hurts my ears. But Skylar, look, what Skylar is doing, listen. She is putting her hand on her book while Evanisha is drawing. Now you watch. Yeah, I see what he's doing. So, take her in your lap. Okay, 1 second, I'm taking. नहीं. Where's your toy? Okay, okay. It's a हाय, ये शाम का वक्त है। आप लोगों को नाइट नज़र आ रहा होगा क्योंकि हम लोग इस वक्त जंगल में हैं, वुड के अंदर। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे स्काइलर बैठी है। स्काइलर अपने कपड़े वपड़े स्वेटर वेटर पहन के, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और उसके पीछे एवेनिशा दिख रही होगी अंदर कैंपफर में। तो इस समय का जो ब्लॉग है वो है बारबेक्यू पे, क्योंकि हम लोगों ने लाइट वाइट ऑन कर दी है। हम लोग बाहर हैं। मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं एज यूजुअल, ब्यूटी शॉट्स, ऑलराइट, सिनेमेटिक शॉट्स आप लोगों के लिए, ताकि यहाँ के अमेरिकन लोग बारबेक्यू कैसे करते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या नहीं होता है, तो उस सब चीज़ों के लिए लिया है। तो ये शाम बहुत अच्छी है। चिकन रेडी है, आलू पनीर और पता नहीं क्या क्या यहाँ की जो वेजिटेबल्स हैं वो सब है, चिकन लेग पीस है और साथ में बियर शेयर है। तो आज की शाम बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत रोमांटिक होने वाली है। ऑलराइट, तो हम लोग साथ में मिलके इस शाम को मनाएंगे, ठीक है। उधर देखिए पीछे क्या समा है। ये एक कैंपिंग ग्राउंड है। इस कैंपिंग ग्राउंड में सब लोग अपनी अपनी कैंपर को लेके, जैसा कि मैं कहता हूँ, अपनी अपनी चलती फिरते घर को लेके आते हैं और यहाँ पे जंगल के बीच में काइंड ऑफ पिकनिक, बॉनफायर करते हैं, बारबेक्यू करते हैं। और ये अमेरिकन लाइफस्टाइल के अंदर आता है। वीकेंड होता है, ये फेस्टिवल होता है, या जहाँ भी हॉलीडे इनको मौका मिल जाए, ये लोग हॉलीडे इस तरह मनाते हैं। कुछ लाइट्स हम लोगों ने डेकोरेट की है, स्पेशली एवेनिशा ने। तो वो लाइट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये सोलर से चलती है ये लाइट्स। ये लाइट्स सोलर से चलती है। और आज जो है इस लाइट्स को दोपहर में, इनफैक्ट सुबह में एवेनिशा ने बाहर रख दिया था ताकि सूरज से ये चार्ज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद अब ये रोशनी देना शुरू कर चुकी है। तो हम लोग ज़रा मज़ा लेते हैं इस मौसम का, इस जंगल के बीच का। मैंने ऐसा मौसम और ऐसा बॉनफायर और सारी चीज़ें एक बार मनाली में की थी, एक बार कुर्ग में की थी, लेकिन अमेरिका में ये मेरा फर्स्ट टाइम है। इनफैक्ट अमेरिकन लोगों के साथ में, सिटीजन्स के साथ में, कि वो लोग कैसे बारबेक्यू में कुक करते हैं सारी चीज़ें। मैं प्रोसेस को देख रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग को भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट हुई है, ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है। सो स्टे ट्यून। तब तक मैं आपको लास्ट शॉट स्काइलर के पास छोड़ कर जाता हूँ। से सिटिंग। Skylar, you want to say something to my audience? You want to say something to my audience? They want to hear your voice. Skylar, you want to say something to my audience? They want to hear your voice. Skylar is a good girl, right, Skylar? You are naughty? You are naughty girl? Right? Yeah. So Skylar is reacting. Alright. तो मिलते हैं थोड़ी देर में। एक नंबर। ओहो। ये गरम गरम भाप देख रहे हो आप लोग? अभी भी ताज़ा ताज़ा बारबेक्यू से निकला है। ओ
ये आर्डर लेना है, डैडी ने देखा। बनी हाँ जी डैड। ये कलर है, ये so cool। Yeah. Can you try this to make sure it's देखो दोस्तों, माय ऑडियंस एवनीशा कितना खाती है, बहुत ज़्यादा खाती है। उसकी डाइट, उसकी खुराक बहुत ज़्यादा है। वो अमेरिका का आधा चिकन खुद खाती है, आधा चिकन जो है ना वो ट्रम्प और बाइडेन को देती है। आधे में पूरे अमेरिका खाता है, आधे में एवनीशा खाती है। और स्काइलर, स्काइलर को नहीं देती है। स्काइलर के साथ जॉन व्हाट ही इज सेइंग। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। स्काइलर इज बार्किंग, उसको चिकन नहीं मिल रहा है। एवनीशा देखो दबा के पेल रही है, चिली सॉस के साथ में पेल रही है। मत, ओह मुंह जल जाएगा मेरा। that's your तो food Look at your plate. and that's your water. ये मेरी प्लेट है और देखो मेरे सिर्फ चिकन है और कुछ नहीं है मेरी प्लेट में। ये कहाँ घूम गया, ये देखो तो ये कहाँ फंस गया। इतने सारे चिकन। ये 2 चिकन है। पब्लिक ऑडियंस, हाँ मेरे भी 2 ही है। पब्लिक, इसने पूरा बारबेक्यू, ये जो बारबेक्यू देख रहे हो आप लोग, ये पूरा ख़त्म इसने किया है। हम लोगों ने 2-2 पीस लिया मैं है। खत्म किया अभी नहीं। पब्लिक ये झूठ बोल रहे हैं। बोलो, बता पब्लिक को फिर। पब्लिक तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं। अब जॉन भी खाया। डैडी कितना खा- गोरे। मम्मा नहीं खाती। तो ये चिकन अब मेरे लिए बचा है थोड़ा सा, क्योंकि इन लोगों ने लपेट लिया पूरा। तो मेरे लिए पीछे नीचे लपेट लिया। नीचे का बचा हुआ छोड़ा है मेरे लिए। तो अब मैं खाऊंगा, क्योंकि विनीशा ने अपनी प्लेट। माय गॉड, 12 पीस थे। ऑडियंस, ये क्या हो रहा है? चल ही नहीं रहा वीडियो। ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो? रेड ऑडियंस, 12 पीस चिकन। नो, आई कांट बिलीव दिस। स्काइलर भी बोल रही है झूठ मत बोल। अमेरिकन टीनेज गर्ल है, क्या कर सकते हैं। उनकी खुराक ऐसी होती है, डाइट इनका इतना ज़्यादा है ना। ओह ले, ये देखो, ये भुक्कड़, एक और भुक्कड़।